एंड ये देखो भाई पूरे तिब्बत का ये फर्स्ट बैंक था। तो भाई यहाँ पे भी देखो इंडिया की तरह ना जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना वो भाग जाते हैं जैसे पुलिस वाले आते हैं। जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी स्टॉल्स है, हर जगह पे लड़कियां ही काम कर रही है भाई। नो हॉट कोल्ड कोल्ड दिस No, no, नो no. ओके थैंक यू। हिंदी चीनी भाई भाई गुड डिस्काउंट। ओके ओके या लेट्स गो। कल रात को इन्होंने मेरे लिए भाई खाना ऑर्डर कर दिया था मैकडोनल्ड से, जो फ्राइज मंगवाई थी ना मैंने। यहाँ पे ना भाई लोग मुझे ऐसे देखते जैसे कोई एलियन आ गया हूँ मैं दूसरे ग्रह से। हिंदुस्तान इंडिया हिंदुस्तान इंडिया नहीं पता भाई इनको ना, हिंदुस्तान पता है फॉर टूरिस्ट डिफरेंट। इन्होंने तो बोल दिया कल सुबह आना, तो चलो कल सुबह आते हैं। तो भाई फाइनली ना पटोला पैलेस पहुंच गया। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। व्लॉग शुरू नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो आज जल्दी जल्दी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई। दैट साइड तो वो है भाई, देखो पटोला पैलेस जहाँ पे जाना है हमें। आज जल्दी जल्दी आ जाओ, पहले एंट्री ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से अंदर ना शूट करना अलाउड भी नहीं है, तो बाहर बाहर से ही दिखा पाऊंगा आपको। एक बार हम हो जाते फिर पूरा एक्सपीरियंस बता दूंगा। भाई यहीं तक ही बस अलाउड है कैमरा से शूट करना, मतलब मोबाइल से शूट करना। अब हम अंदर जाते हैं, पता नहीं एंट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेट हो चुके हैं ना क्योंकि फाइनली एंट्री तो मिल गई है यहाँ से। तो जी वो देख सकते हो आप सामने पटोला पैलेस। इतनी ऊंचाई पे हमें जाना है। तो ये जो कंपाउंड है ना भाई, यहाँ तक हमारी एंट्री हो गई है और यहाँ तक हम शूट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। लेकिन एक बार अंदर चले गए पटोला पैलेस के, वहाँ पे फिर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है हमारा। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 17 दिसंबर 2023। मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर ल्हासा में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन वाली ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही इस ट्रिप पे भी अपना ऐसे दया दृष्टि बनाए रखना। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। आप भाई बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो भाई अभी के अभी हनी गेन का यूज करो, क्योंकि भाई हनी गेन पे ना आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना है जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर। बस फर्क इतना है कि इस केस में ना आपका मोबाइल आपके लिए काम करेगा रेदर देन योर कार और हाउस। बट हाँ वार्निंग भाई, एक चीज बता दूं कि इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि हमारी तरह ऐसे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप कर लोगे। बट हाँ इतने पैसे तो वही कमा ही सकते हो कि अपना ऐसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या मोबाइल का रिचार्ज करवा ही लोगे मंथली। अच्छा काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना है तो कहीं पर्सनल डेटा तो नहीं चला जाएगा। तो भाई आपको बता दूं हनी गेन बिल्कुल सेफ टू यूज है। ये आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं लेता है। ये ना जस्ट आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करेगा टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब, अच्छा किस वेबसाइट पे सस्ती चीजें मिल रही है या कहाँ पे जो है वो फेक चीजें बेची जा रही है। तो भाई सही में बिल्कुल सेफ ऐप है। अभी के अभी जाओ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां से जाके भाई डाउनलोड करो। लेकिन भाई मेरा कूपन कोड जो कि क्या है इंडियन, ये जरूर यूज कर लेना, क्योंकि ये यूज करने पे ना आपको मिलेगा भाई $5 का साइन अप बोनस फ्री फंड में। भाई $5 और क्या चाहिए लाइफ में। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार विजिट हो जाता हूँ, फिर आके आपको बताऊंगा अंदर कैसा था क्या था, और थोड़ा गाइड से भी इन्फॉर्मेशन लेंगे पटोला पैलेस के बारे में। भाई ये जो पटोला पैलेस है ना 7th सेंचुरी में बना था और यहाँ पे रॉयल और नोबल फैमिली रहा करती थी। ये जो आप येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये भाई स्टोर रूम हुआ करते थे जहाँ पे पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। ये जो आप पटोला पैलेस देख रहे हो ना भाई, लोग कहते हैं कि रेड हिल के ऊपर है और थोड़ा ना एलिफेंट की बॉडी की तरह है। जैसे ये वाला हिस्सा एलिफेंट की बॉडी है और फिर ऐसे चलते चलते इसकी टेल आ जाती है पीछे
और फ्रंट साइड में आप देखोगे उधर की तरफ तो इसकी नोज है। और ये रेड हिल, ये देखो हल्का हल्का रेड है ना पेड़ के पीछे से, तो इसलिए रेड हिल कहा जाता है इसे। है तो भाई बहुत बड़ा। बाकी भाई हाइट की बात करें ना तो ऊंचाई है 115 मीटर और चौड़ाई है पैलेस की 150 मीटर 50। तो पैलेस में ना आप दो तरह के रंग देखोगे, एक जो ऊपर रेड है और एक नीचे व्हाइट है। तो रेड जो है ना वो रिलीजन एरिया है और जो व्हाइट वाला है वो पॉलिटिकल एरिया है। टोटल भाई इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर्स है। जी हाँ भाई 13 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें टोटल 1000 कमरे हैं और 1000 ही खिड़कियां। ये देख रहे हो आप, छोटी छोटी खिड़कियां भाई, ऐसी 1000 खिड़कियां इस पैलेस में। और जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है ना ये तो बंद पड़ा है अभी टूरिस्ट के लिए या जाने के लिए, सिर्फ रिलीजन वाला जो हिस्सा है ना रेड वाला वो खुला है। तो रेड वाला जो एरिया है ना वहाँ पे 4 मंजिल है और जो व्हाइट वाला एरिया वहाँ पे 9 मंजिल है। तो टोटल मिला के भाई 13 फ्लोर बनती है। और लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है भाई, ये सीढ़ियों से ही चढ़ते थे और सीढ़ियों से ही चढ़ना होता है। in Yunnan. ओके So from here we switch horse and tea. We can visit the tea and horse road from Lhasa to the Yunnan. ओके So they have very beautiful landscape, like a 318 road. ओके So now is the 318 is the best road and best view road in China. Oh. So the tea and horse road, something like this. So some people in Yunnan special, they can go to visit the see the tea and horse road in Yunnan. ओके So it's about like 8 or 9 months. ओके If their conditions are good with the horse, Uh-huh. take a business to the Yunnan to the Lhasa. ओके So we all start from the empire rooms, ओके। everything. तो इस पैलेस को ना भाई विंटर पैलेस भी बोला जाता है। तो चलो ऊपर चलते हैं और विजिट करते हैं। तो जी अगर आपको ऊपर जाना है तो ये स्टेयर्स दिख रही है टोटल भाई 500 सीढ़ियाँ। जी हाँ भाई 500 स्टेयर्स आपको चढ़ के फिर ऊपर आप वो रेड वाली बिल्डिंग तक पहुंचोगे। तो भैया अगर हिम्मत हो ना तभी आना 500 सीढ़ियाँ चढ़ने की, क्योंकि एक तो वैसी हाई ऑल्टीट्यूड है थोड़ा सा और ऊपर से फिर 500 सीढ़ियाँ चढ़ना, बैंड बजेगी। चलो कोई नहीं, अब आया तो करते हैं। पैलेस का टूर भाई अच्छे से हो गया है। अब नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ का म्यूजियम है या ट्रेजर रूम भी कह सकते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई अंदर अगर अलाउड होगा। देखो भाई उस टाइम पे ना ऐसे लिखा जाता था, ये कपड़े का कुछ तो है और इस तरह के पेन होते थे, मतलब ब्रश टाइप के। ये देखो, और ये जो आप बीकर देख रहे हो इसमें भाई इंक डाली जाती थी और उसमें पानी होता था। तो सब कुछ मिक्स करके इसमें लिखा जाता था इस तरह के कपड़े पे। बाकी पेंटिंग्स काफी सारी है यहाँ पे जो बनी हुई है और सबकी डायमेंशन भी लिखी हुई है कि 50 बाई 50 सेंटीमीटर। ये थोड़ी बड़ी है तो इसकी देखो यहाँ पे लिखी हुई है 147 बाई 68 सेंटीमीटर। ये सब हैंड पेंटेड है भाई, वो नहीं है कि प्रिंट कर रखा है। यही कंपाउंड में भाई एक ये सोविनियर शॉप भी बनी हुई है अगर कुछ खरीदना वरीदना हो। और भीड़ बड़ी लगी हुई है यार, देखना कितने सारे लोग आए हुए, कैमरे वैमरे लेके प्रॉपर शूट चल रहे हैं यहाँ। तो देखते हैं कुछ लेने लायक फ्रिज मैग्नेट क्या पता मिल जाए अपने को यहाँ पे। ग्लासेस वगैरह है ये तो यार प्रिंटेड, या नेकलेसेस वगैरह। ये देखो भाई धूप और अगरबत्ती वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे और डायरीज वगैरह भी है। मिल गया जी, मिल गया अपने फ्रिज मैग्नेट। ये देखो पतोला पैलेस बना हुआ पूरा, ले लेता हूँ इनमें से एक। कितने का? 20 यन, मतलब 240 रुपए। ठीक है यार, महंगा नहीं है इतना, एक ले लेते हैं। आई वॉन्ट दिस वन मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट, या दिस वन मैग्नेट ही है ना? हाँ मैग्नेट ही है भाई। तो इस तरह से लग रहा है। चलो भाई ये भी बढ़िया लग रहा है। इसमें देखो पूरा प्रॉपर ना माउंटेन दिख रहा है पीछे, इसमें माउंटेन नहीं दिख रहा। तो ये ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी है। दिस वन 20 दे दो, 20। थैंक यू। दिस इज अ मैग्नेट और नो? Yeah, this is magnet. Yeah. ओके या 아니 뒤 직수도 맞고 어떻게 찾고? आई गेस दिस इज नॉट अ मैग्नेट। इसके पीछे ना डबल साइड टेप लगी है। हाँ मैग्नेट। ओके ओके या So he means you don't take out the silver pack. वी कैन डायरेक्टली। Just directly put on iron. ओके ओके या। What is अभी तो भाई विंटर्स है, लेकिन समर में ना ये पूरा का पूरा गार्डन ऐसे फूलों से भरा होता है, मस्त रंग बिरंगा। देखना अभी तो सूखा सा पड़ा है बिल्कुल। एंड ये देखो भाई पूरे तिब्बत का ये फर्स्ट बैंक था। अब तो हालांकि ये बंद हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्यूरो ऑफ द ट्रेजरी एंड द मिंट। वी आर अलाउड टू एंटर। ओके चलो अंदर चलते भाई, दिखाता हूँ आपको। एंड इन विच सेंचुरी?
Around like they start from the 7th century. 7th century. 7th century, but we don't have like a paper money, so they keep us safe, and also they made from here to silver and gold money. ओके तो उस वक्त 7th सेंचुरी में भाई वही सोने चांदी के सिक्के वगैरह चला करते थे, पेपर करेंसी तो होती नहीं थी। तो ये देखो भाई इस तरह के सिक्के है ये बना हुआ ना, ये उस टाइम पे देखो ऐसी पेंटिंग की जाती थी भाई साहब। मशीन्स फॉर व्हाट? Machine for they take out from things from the ground. ओ डिगिंग वाली मशीन है भाई, ये देख लो उस टाइम की। एंड दिस इज व्हाट? This one is how they make for the reed. Reed is all the plant from the high altitude over like a 5,000 meter. So in the Potala Palace on the wall, the special reed on the wall. So that means it's AC in the Potala Palace. AC? Yeah, AC. ओके Air condition. ओ नेचुरल एयर कंडीशन। ये देख लो भाई, तो ये भाई इतनी बड़ी मशीन है, मैनुअल मशीन है, किस लिए? सिक्के बनाने के लिए। उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता था, एंड में जो है आपको इस तरह के सिक्के मिला करते थे भाई साहब। देख रहे हो कितनी बड़ी मशीन है। How to fix the machines? Of course, this is a stamp on the money. हाँ ओके, तो ये तो भाई टूल्स है मशीन को फिक्स करने के लिए, और ये वो स्टैम्प है या ढांचे है जिससे कि उस टाइम के सिक्के बना करते थे। तो ये देखो इस तरह के डिजाइन होते थे सिक्कों में, देख रहे हो भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी थी पिछले जमाने की। ये भी भाई कॉइन प्रेस वाली मशीन है, इतनी बड़ी, मैनुअल है सारी की सारी। उस टाइम तो ऑब्वियसली भाई बिजली क्या ही होती थी, सब कुछ मैनुअली चलता था। अब जा रहे हैं हम भाई सिल्वर कॉइन मिंटिंग एग्जीबिशन में, लेट्स सी। अरे हाँ मेरे को लगा भाई असली बहुत बंदा है, देखना ये बिल्कुल रियल नहीं लग रहा हूँ ओ भाई साहब। एंड उस टाइम का तराजू देख लो भाई, इससे नापा जाता था कि कितना किलो या कितने ग्राम का है भाई साहब। देखो किलो तो नहीं ग्राम ही नापे जाते होंगे, बट सीरियसली भाई इनको देखना क्या भाई रियल लग रहा है, देखना पूरा फेस। कहीं से लग रहा है आपको ये कि वो है अपना वैक्स स्टैचूज, पूरा रियल। और ये इस तरह से काम कर रहे हैं उस टाइम के लोग, क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो आप, मेल्टिंग सिल्वर, सिल्वर को पिघला रहे हैं। ये भाई साहब हथौड़ा मारते थे, फिर ये पता नहीं क्या करते थे, ये ढांचा बनाते थे शायद से, और वहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है। देखो भाई इस तरह से काम होता था। हेलो भाई साहब, हाउ आर यू, व्हाई आर यू? तो ये भाई साहब जो है सुपरवाइजर थे, जो इन सब पे ऐसे नजर रखते थे कि ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है देखो सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजर थे भाई साहब। इनकी ड्रेस देख के भी आपको पता चल गया होगा, डायरेक्ट जो राजा थे उनके अंडर काम करते थे, या गवर्नमेंट थी जो भी। उस टाइम पे जो वुड के ऊपर करेंसी छापी जाती थी ना भाई, उसका ये प्रोसेस है। एंड इनके आप कपड़े भी देख सकते हो भाई, उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे, मतलब पूरा। एंड वो भाई साहब भी देखो कर रहे हैं वैसी। ये है वो सारी करेंसी जो वुड के ऊपर छापी जाती थी उस टाइम पे। बताओ आजकल तो भाई सब कुछ डिजिटल हो गया है, करेंसी नोट्स रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उस टाइम पे सोचो सिक्के और ऐसे लकड़ी के टुकड़े ले जाने पड़ते थे करेंसी के लिए। बताओ ये है भाई उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, दिखाते हैं आपको कैसा हुआ करता था। ओ भाई साहब देख रहे हो पूरा रॉयल ऐसे लग्जरी टाइप का। खैर आज के ज़माने में इसको लग्जरी कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट उस टाइम पे वुड वर्क को कंसीडर किया जाता था एज अ लग्जरी। एंड ये देखो भाई सब बैठे हुए हैं उस टाइम के, जो भी होंगे यार पता नहीं है, इस तरह से है भाई। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी देखोगे ना भाई, पुराने ज़माने टाइप का ही है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब का बैंक है ये, तो बैंक को चेंज करके एक तरह से म्यूजियम बना दिया इसको। चलो जी टूर खत्म पटोला पैलेस का पूरा, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन देनी थी सब दे दी, सोवेनियर भी ले लिया। अभी वापस भाई होटल जा रहे हैं, क्योंकि नहा धो के नहीं आया था मैं, सुबह 10 बजे का टाइम था और उठा ही मैं 9:30 बजे, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुंह धोया और उठ के आ गया ऐसे ही। अब जाके अच्छे से नहाऊंगा भाई, 2-3 दिन 4 दिन हो गए हैं, मना किया हुआ था ना शावर लेने से हाई ऑल्टीट्यूड में। प्रॉपर नहा के कपड़े बदल के फिर लहासा सिटी को घूमने जाएंगे और आपको टूर भी देंगे सिटी का, ठीक है। चलो जी एग्जिट ले रहे हैं अब यहाँ से, यहीं से भाई हमने एंट्री ली थी, यहीं से ही एग्जिट ले रहे हैं। भीड़ अब होनी शुरू हो गई है, पर समर्स में ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कि मैंने बताया विंटर में इतने टूरिस्ट आते नहीं है। बाकी भाई ये है पैलेस पूरा का पूरा आपको अच्छे से दिखाई दिया, और उसके बाहर की गली या रोड आप देख सकते हो कितनी चौड़ी है भाई। लोग साइकिल भी चला रहे हैं, कई गाड़ियां भी है, बसेस भी है यहाँ पे। और टूरिस्ट देखो ये पूरा ना ऐसे काइंड ऑफ परिक्रमा की करते हैं लोग इसके पैलेस के आसपास, बट बहुत ह्यूज है भाई, बहुत ह्यूज, मतलब 1000 कमरे बनाना कोई जोक नहीं है भाई। मैं तो भूल ही गया था भाई, हम गाड़ी लेकर आए हुए हैं, तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहाँ जाना है, गाड़ी लेके फिर होटल जाएंगे। यहाँ देखो भाई डस्टबिन ना प्रॉपर चारों अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, किचन वेस्ट का अलग, रिसाइकल वाले का अलग, ये पता नहीं क्या है मेरे ख्याल से, और ये है अदर वेस्ट जो भी बचता है, टिश्यू पेपर वगैरह। तो बढ़िया है ना रोड पे, इसलिए आप देखोगे भाई पूरी ना सफाई है यहाँ सड़क पे, कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी एक भी, मतलब मिट्टी का दाना भी नहीं है भाई, देख लो चमक रही है बिल्कुल। तो वही है भाई, अच्छे से ना साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे भी। लो जी लो, ये खड़ी है भाई सभी गाड़ियों में प्यारी और न्यारी हमारी स्कॉर्पियो एन
लेट्स गो। पार्किंग भाई फ्री नहीं है, मुझे लगा टिकट में इंक्लूडेड होगा, बट अभी पे करना पड़ेगा जितना भी टाइम हम रुके। मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा तो हो ही गया, हमें ज़्यादा ही हो गया होगा। लेट्स सी कितने की बनती है। ये जो भाई मशीन लगी हुई है ये हमारा नंबर तो ले नहीं पा रही, और ये चल रही है पर कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा आपको, कुछ अलग सी लाइनें बनी आ रही है। तो अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, फिर बताएंगे। 5 yen. 5 एन, 5 एन दे दो भाई। 5 एन मतलब 60 रुपए इंडिया के, तो सही है यार। 60 रुपीज 1.5-2 घंटे पार्किंग के, तो बहुत सही है। चले लेट्स गो जी, लेट्स गो, बाय। भाई संडे है आज और मार्केट पूरी भरी पड़ी है, देखना। 2 व्हीलर देखो कितने खड़े हैं, सारे भरे पड़े हैं यहाँ से। एंड ये अपना होटल आ गया भाई, इसके अंदर ही पार्किंग है। लेट्स गो। तो इस मशीन ने देखो उस गाड़ी का तो नंबर ले लिया A7X153, बट हमारा नहीं ले पाएगी क्योंकि हमारा इंडियन नंबर है ना। गार्ड भाई सब कहाँ चले गए, खोल दो गेट हमारे लिए। अभी भाई हम घूमने गाड़ी में तो जाने नहीं वाले इसमें, इसलिए ना इन्होंने एंड में कह दिया कि यहाँ आके लगा दो। अभी भी नींद आ रही है भाई, नींद ना पूरी हो नहीं पाई रात को, सोते सोते 2:30-3 बज गए थे। और सुबह सुबह पटोला पैलेस की वजह से जल्दी उठना पड़ा। टिकट ना असल में उस पैलेस की 7 दिन पहले बुक करनी पड़ती है, वरना मिलती नहीं है। तो हमारी जो टूर एजेंसी है उन्होंने ही बुक कर दी थी। अभी आई गेस विंटर में वो फ्री है, बाकी होंगे अभी पैसे तो हमसे तो मांगे नहीं उन्होंने भाई। बट ठीक है, अब नहा धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा तो नींद उड़ जाएगी। होटल ना हमारा भाई बहुत बड़ा है, ये काफी सारे कमरे हैं, ये 3-4 बिल्डिंग होटल की है। तो पार्किंग से ही आप देख सकते हो भाई कितनी सारी गाड़ी है, तो कितने सारे गेस्ट आए होंगे यहाँ पे। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी पार्किंग भी एज अ रेंट पे चढ़ा रखी हो, मतलब जैसे कोई मार्केट आ रहा है तो वो अपनी गाड़ी अंदर खड़ी कर रहा हो यहाँ पे, हो ही सकता है भाई। ये गाड़ी देखो भाई, निसान की ना पेट्रोल, ये मेरे को बहुत पसंद है। पेट्रोल ही है ना शायद, क्योंकि ये ना वहाँ पे नहीं, निसान की निज़्मो है। एक आती है निसान की पेट्रोल भाई, दुबई में देखी थी मैंने, हो क्या ह्यूज लगती है, लैंड क्रूजर से भी बड़ी थी। और ये भी नो डाउट भाई काफ़ी बड़ी है। कैमरा में पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, बट एक्चुअल में बड़ी है भाई। और लैंड क्रूजर पराडो तो यहाँ पे दिखती ही रहती है, जैसे अपने इंडिया में छोटी मोटी गाड़ी है ना, यहाँ पे पराडो नॉर्मल है भाई। ये देख लो, एक ये खड़ी हुई है, और भी 1-2 खड़ी होगी पक्का कहीं ना कहीं। तो होटल में वैसे तो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बट सिर्फ 8:30 से 10 बजे तक ही था। अब तो भाई 12 बज गए हैं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ये देखो भाई मस्त है ना होटल, ऐसे ट्रेडिशनल सा बढ़िया एकदम। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भाई आज नेक्स्ट डे है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 1 दिन का ब्रेक लूंगा लहासा में, तो वो वैसे आज लेना था ब्रेक, बट मैंने कल का दिन ही ब्रेक ले लिया। होटल से मैं निकला ही नहीं भाई, काम वाम निपटा रहा था थोड़ा बहुत, और बॉडी को भी रेस्ट दे रहा था। और आज घूमेंगे लहासा सिटी, तो थोड़ा सा आपको लहासा के बारे में भी बताऊंगा, और आसपास की मॉल और जो मार्केट है वो भी दिखाऊंगा। तो सोहन आज आ नहीं रहा, कुछ काम है, वो होटल में ही रुक रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही शूट करूंगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अनमोल भाई जैसे पहले शूट करते थे ना ऐसे 1-on-1 वाला, तो यही वाला शूट करो। वो 3rd पर्सन अच्छा नहीं लग रहा, बट टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे 3rd पर्सन व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं खुद की वीडियोस देखता हूँ तो मैं तो ज़्यादा वही प्रेफर करूँगा। पर हाँ, कभी कभी ऐसे वाले व्लॉग भी चलेंगे जिसमें मैं ही कैमरा पकड़ूंगा अपना, ठीक है। भाई यहाँ पे भी देखो इंडिया की तरह ना जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना वो भाग जाते हैं, जैसे पुलिस वाले आते हैं। तो जितनों ने भी दुकानें लगा रखी थी रोड पे, सबके सब भाई भाग रहे हैं। पुलिस वाले या कमेटी वाले जैसे आते हैं ना इंडिया में, सामान उठा के भाग जाते हैं, वैसे ही सेम सीन भाई यहाँ पे भी है कुछ। मतलब इंडिया और चाइना में ना काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है मुझे। कल्चर वाइज तो नहीं कह सकते, बट हाँ रोड पे जैसे लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं करते भाई। हालांकि इन्होंने देखो पेडेस्ट्रियन के लिए ये रोड बना रखी है। ये वाली जो रोड है प्रॉपर भाई 2 व्हीलर्स के लिए है, जैसे आप देख रहे हो ना वहाँ पे वो स्कूटी वाले जा रहे, एंड देन फिर वो है 4 व्हीलर्स के लिए रोड। लेकिन फिर भी 2 व्हीलर वाले मेन गाड़ियों के वहाँ पे चला रहे हैं, अपनी लेन में नहीं चला रहे। एंड पेडेस्ट्रियन भी भाई कभी कभी फुटपाथ पे ना चल के इनकी लेन में चलते हैं यहाँ पर। तो ऐसी है भाई सीन, यहाँ पे रूल वूल कम ही फॉलो होते हैं थोड़े। और मैं भाई इस टाइम पे लहासा सिटी के ना बिल्कुल सिटी सेंटर में ही हूँ, मेरा होटल बिल्कुल यहीं पे ही है और बाजार लगा हुआ है पूरा। अच्छा पता है क्या, लहासा का ना तिब्बतन में मतलब होता है लैंड ऑफ गॉड्स। एंड ये नाम ना इसका भाई 9th सेंचुरी में पड़ा था, इसलिए ये ना काफी एंशिएंट सिटी है। टोटल एरिया की बात करें तो भाई अराउंड 30,000 किलोमीटर स्क्वायर पे फैली हुई है। चलते चलते बिना यहाँ पे भाई काफी सांस फूलती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 68% ऑक्सीजन है एयर में। एक वो सामने भाई बड़ा सा मॉल है, उसमें भी अंदर जाके देखेंगे क्या सीन चल रहा है जरा थोड़ा, है ना। इसके अलावा कुछ भी चीज की शॉपिंग करनी हो ना भाई, ऑलमोस्ट सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भीड़ भी इसी वजह से लगी हुई है, काफी लोग आए हुए हैं। कल संडे था, कल तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं खाना खाने के लिए निकला ना जब, आज तो मंडे है फिर भी कम भीड़ है, बट इतनी भी कम नहीं है। आप देख सकते हो भाई अच्छे खासे लोग हैं। और इस तरह से ये देखो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये शायद से शकरकंदी बेच रहे हैं भाई जो है। ये देखो इस तरह से मशीन में कुछ गर्म हो रहा है, पता नहीं है क्या चीज़ ये, तो इसलिए मैं खाऊंगा तो नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है। वेज है, नॉन वेज है,
कुछ भी मिलता है यहाँ। एक ये मार्केट भी है भाई, देखो यहाँ पे भी काफी सारी शॉप्स है, बट हमारे गाइड ने कहा था यहाँ पे ध्यान से भाई फोन वोन चोरी हो जाते हैं, क्योंकि तो अभी नहीं, यहाँ पे मैं शाम को जाऊंगा, पहले ये पूरी रोड देख लेते हैं जो मेन वाली है ना स्ट्रीट। ये देखो भाई सब पूरे गर्म कोट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, एंड लेफ्ट में कुछ और भी मिल रहा है जो मैं बताऊंगा नहीं, ऑब्वियसली सब कुछ ही है भाई, सारी दुकानें ऑलमोस्ट। अच्छा भाई, ल्हासा जो है ना वो पूरे तिब्बत की कैपिटल सिटी है और साथ ही साथ में लार्जेस्ट सिटी भी है पूरे तिब्बत की। सेकंड लार्जेस्ट थी सिगात से, जहां हम गए थे 2 दिन पहले। मार्केट में भाई इतना शोर है ना, मुझे लिटरली चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, तब आपको आवाज आएगी अच्छे से। वैसे माइक मेरा बढ़िया है, जो बैकग्राउंड नॉइज होती है ना उसको कैंसिल कर देता है, बट स्टिल मेरे को तेज ही बोलना पड़ रहा है, तभी आप अच्छे से सुन पाओगे। ये देखो भाई सॉसेजेस मिल रही है, बट पता नहीं किस चीज की है। सब दुकान वालों ने ना स्पीकर लगा रखे हैं और रिकॉर्डेड आवाज से तेज तेज भाई बुला रहे हैं लोगों की, हर्रा 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 ऐसे ऐसे करके। भाई देखो आप सुनो ध्यान से, मैं छुपाऊंगा और इतनी आवाज आएगी सारी दुकानों से, है ना भाई। सबने स्पीकर लगा रखे हैं लगभग। ये देखो इंडिया की तरह भाई नीचे लगा के बैठे हुए लोग। सॉक्स वगैरह आप खरीद सकते हो, सस्ती मिल जाएगी। वैसे मुझे ना गर्म जुराबें खरीदनी है, मेरी खत्म हो गई है, ले ही लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। इनके पास गर्म तो नहीं है भाई, इनसे देखता हूँ शायद इनके पास हो। है ही नहीं भाई, गर्म जुराबें ही नहीं रख रखी इन्होंने, देखना। और एक चीज और नोटिस करना भाई, यहाँ पे ना जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी स्टॉल्स है, हर जगह पे लड़कियां ही काम कर रही है भाई, लड़के है ही नहीं यहाँ पे। मतलब लड़के हैं ऐसा नहीं है कि है नहीं, पर वो घर रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। सारी लड़कियां ही दुकानों में बैठी हुई है। अब आप खुद ही नोटिस करते चलो, मैं दिखाता जा रहा हूँ भाई, सब लगभग हर दुकान पे लड़कियां ही लड़कियां है। मतलब 1-2 में होंगे लड़के, बट मेजोरिटी में लड़कियां ही दिखेगी आपको यहाँ पे। करोल बाग, चांदनी चौक, वैसी वाइब नहीं आ रही भाई यहाँ से। इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी भीड़ भड़क्का हो रहा है और हर चीज की दुकानें मिल जाएगी ऑलमोस्ट। ज्यादातर तो वैसे गर्म कपड़े ही मिल रहे हैं हर जगह पे, टोपी, जूते, जुराबे, गर्म कपड़े, यही सब। ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल रहे हैं। अच्छा ल्हासा जो है ना भाई, वो 3600 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे है और यहाँ की पॉपुलेशन टोटल अराउंड 9 लाख लोगों की है, तो काफी बड़ा शहर है आप कह सकते हो एक तरह से। ये देखो भाई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, पूरे अखरोट वगैरह सब कुछ एकदम। अभी सिटी में ना भाई एज सच कुछ घूमने का नहीं है। एक वो पटोला पैलेस था और 2-3 मोनेस्ट्रीज है, तो इतनी मोनेस्ट्रीज तो मैं क्या ही करूंगा जाके, आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा आपको सिटी का ही टूर दे देते हैं कि कैसे है यहाँ पे, लोग रहते कैसे है, दुकानें कैसी है। और फ्रिज मैग्नेट भी ले ही लूँ क्या, पटोला पैलेस का ही है। दिस हाउ मच, ये दिस हाउ मच, 10 120 रुपए का। ओके 1, चलो 200 ही हो गए पूरे। लेट्स गो। अब ये लिखा क्या मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना। 318 रूट तो यहाँ का एक हाईवे है शायद से, और मस्ट गो इन योर लाइफ, आगे पता नहीं क्या लिखा है, तो कुछ तो रोड से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने ले लिया। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो घर वालों के लिए शॉपिंग हो गई, अब छुट्टी मेरी यहाँ की, अगले देश में अब बात करेंगे उनसे कि क्या लेना है, ठीक है जी। यहाँ देखो भाई लोग ना स्कूटरों में इस तरह के छतरी सी बना के रखते हैं ताकि हवा भी ना लगे, बारिश में भी चला सके और ऐसे ठंड भी नहीं लगती इसमें। और 2 व्हीलर्स भी देखो भाई लाइन से लगे पड़े, इतने ज़्यादा 2 व्हीलर है, इतने ज़्यादा 2 व्हीलर है। ओए होए, ये देखो भाई क्या गजब की बाइक है ना, इलेक्ट्रिक है आई गेस शायद। यार ये कुछ तो है, यहाँ पे चाय मिल रही है, मैंगोज भी इनके पास, मैंगो शेक पूछते हैं। डू यू हैव मैंगो शेक? भाई सब कुछ चाइनीज में लिखा है यहाँ पे। मैं कह रहा था ना, देखो लड़कियाँ ही काम करती है भाई, कैफे हो, कूफे हो, कुछ भी हो, हर जगह लड़कियाँ ही। 1 ग्लास 1 दिस मैंगो। ट्रांसलेट करना पड़ेगा, रुक जाओ। क्या बोल दिया भाई ये? डू यू वांट समथिंग हॉट और बीटल नट? नो हॉट, कोल्ड कोल्ड। वेट दिस कोल्ड कोल्ड मैंगो मैंगो, दिस वन, दिस मैंगोज मैंगो। या पता नहीं भाई समझ आ रहा है कि नहीं। और ये प्राइजेस लिखे हुए हैं देखो भाई, वैसे तो मैं स्कैन कर सकता हूँ इससे भी। ये गूगल ट्रांसलेट मस्त चीज़ है भाई, देखो रेस्पबेरी, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। चलो वैसे तो इनको मैंने बोल ही दिया तो समझ गए होंगे मैंगो। ये 21 400 रुपये का है, महंगा नहीं है भाई 400 रुपये का तो काफ़ी ज़्यादा। कोई नहीं अब पी लेते हैं, मन कर रहा है, होपफुली बस टेस्ट अच्छा हो। अच्छा 400 का नहीं हुआ भाई, 21 × 12 240 रुपये का हुआ ना, सही है फिर तो। वो देखो भाई वहाँ बना रहे हैं, सारे फ्रूट्स वगैरह ना कट करके रखे हुए इन्होंने, अब इसमें क्या डालेंगे पता नहीं। थैंक यू, जो भी डालो भाई वेजिटेरियन होना चाहिए और टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ओ भाई सब भर दिया इन्होंने तो, देखना पूरा ऊपर तक। लग तो यार मस्त रहा है, इस मशीन में चला गया। अब ऊपर से ये पन्नी वन्नी चढ़ा देंगे इसमें पीने के लिए। लो भाई आ गया है निकल के, मस्त शेक कर रहे हैं। ओहो कुछ तो भाई क्रेजी सा लग रहा है। हाँ नो पैक, यस है। स्ट्रॉ दे देना बस। यहाँ पे ना ज़्यादातर चीज़ें कागज़ की यूज़ करी जा रही है, स्ट्रॉ के ऊपर भी, मतलब प्लास्टिक का कम यूज़ है थोड़ा। भाई साहब तो ऊपर तक भर दिया इन्होंने, देखना पूरा ऊपर तक भर गया, स्ट्रॉ भी नहीं जा रहा। वो लेट्स गो, या थैंक यू। पी के देखते हैं भाई क्या चीज़ है ये, कुछ तो इन्होंने काफ़ी सारा मिक्स कर दिया है। ये क्या भाई, मैंगो का तो टेस्ट आ रहा है, बट छोटे छोटे भाई गिलगिले से बीज है कुछ तो, किस चीज़ के बीज है पता नहीं। ये तो दिख रहा है आपको, ये बीज से भाई ये डाले हुए, अजीब सा ही टेस्ट है। पीने में वैसे तो सही लग रहा है नो डाउट, बट पहली बार पिया मैंने। कुछ बबल टी तो नहीं है ये, कुछ मैंने सुना था इसके बारे में बहुत, पता नहीं। बाकी यार टेस्ट अच्छा है, अपने को तो चलता है।
पानी की बोतल चाहिए भाई। बताओ, ये चीज़ भी ट्रांसलेट करके बतानी पड़ रही है। दिस वाटर या 1 नो, अभी भी नहीं समझ आया क्या? दिस No, no, नो no. ओके, थैंक यू। देखा भाई, यहाँ पे भी लड़की थी। मतलब भाई चाइना में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिखेगी आपको हर जगह पे, लड़के है ही नहीं दुकानों में। चलो दुकानों में भी छोड़ो भाई, अभी मैं रोड पे ही चलता रहता हूँ यहाँ पे, अगले 30-40 सेकंड आपको लड़कियों के अलावा भाई कोई दिखेगा ही नहीं रोड पे। देखना स्कूटी वगैरह में भी लड़कियां ही लड़कियां आ रही है सारी, है जितनी भी खड़ी है ना, सब में देखो, अंदर भी लड़की बैठी है, यहाँ भी लड़की बैठी है, यहाँ पे भी लड़की बैठी है, यहाँ पे भी। अरे यार यहाँ तो लड़का है, चलो एक जगह तो लड़का मिला। इनसे पूछता हूँ भाई, रेस्टोरेंट में तो होगा पानी भाई, ये रहा है 1 वाटर बॉटल या हाउ मच 3। तो भाई ये छोटी सी पानी की बोतल 550 ml वाली 3 येन यानी कि 36 रुपीज़ की है। बताओ, महंगा है पानी तो यहाँ काफ़ी। ये देखो इस तरह के ना ई रिक्शा है जिसमें लोग अपना सामान बेचते हैं, छोटे मोटे चलते चलते ऐसी। और ये यहाँ का बस स्टैंड भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पर सिर्फ बस ही है, और वो भी गूगल मैप रूट बता ही नहीं पाता। तो अगर आप किसी लोकल से पूछोगे उसे ट्रांसलेट करके, तभी वो बता पाएगा कि बस से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है भाई कि यहाँ पे ट्रैम भी चल रही है, मेट्रो भी चल रही है। मेनलैंड चाइना में हो सकता है, बट यहाँ तिब्बत वाली रीजन में नहीं दिखी मुझे कहीं भी। यहाँ पे सिर्फ बस ही बस है भाई, और कुछ नहीं है खाली। ये सामने भी भाई काफ़ी बड़ा सा मॉल है, देखो। किसी एक मॉल में तो चलते हैं अंदर, थोड़ा सा पता लगाते हैं क्या क्या सीन है। और मुझे चाइना की ना कोई प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी जाना है, तिब्बत वाली साइड तो नहीं, मेनलैंड चाइना में जाऊँगा। वहाँ पे प्ले स्टेशन वगैरह के प्राइजेस क्या है, और यूनिक गैजेट्स भी देखने हैं भाई मुझे। कारपेट्स की काफ़ी शॉप है, देखना यहाँ पे ये शेर वाला कारपेट, ऑब्वियसली असली शेर की स्किन से नहीं बना हुआ, बट बहुत वैरायटी है कारपेट्स की। चलते चलते भाई पी नहीं पा रहा, कहीं पे ना शांति से बैठता हूँ, खत्म करता हूँ, फिर आगे निकलेंगे। पार्किंग देखो स्कूटरों की, कहीं भी लगा देते हैं भाई, ये देखो। और लिफ्ट लगी पड़ी है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ब्रिज क्रॉस करना है तो सीढ़ी आनी, लिफ्ट से जाओ मस्त, और वहाँ भी लिफ्ट से उतरो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ तिब्बत साइड में भी तगड़ा ही है भाई, नो डाउट। अभी मेनलैंड चाइना में तो क्या ही मस्त देखने को मिलेगा ना। यहाँ देख लो भाई प्रॉपर। चलो मैं पी लेता हूँ, आप इतने टाइम लैप्स एंजॉय करो इस पूरे स्क्वायर का या सर्कल का। यहाँ पे तो भाई सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सामने वो भाई साहब खड़े हैं देखो, वरना तो लोग रेड लाइट वगैरह भी जंप कर जाते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं होता कभी कभी। वैसे मेजोरिटी तो मैंने लोगों को 90% ऐसे ट्रैफिक रूल फॉलो करते देखा है, बट हाँ कुछ लोग नोटी हो जाते हैं और ऐसे रेड लाइट तोड़ देते हैं। जितना छाँव में चलता हूँ ना भाई उतनी ठंड लगती है, धूप में चलना चाहिए। हाँ, अब देखो कितना मस्त सुकून मिल रहा है। एंड ये देखो भाई, ये पूरी लेन जो है ना वो ज्वेलरी मार्केट है, हर जगह सोना ही सोना आपको दिखेगा। एंड अगेन यहाँ भी सारी लड़कियाँ ही काम कर रही है, लड़कियाँ या औरतें। और ये देखो भाई छोटी सी ईवी कार मियाँ करके। एक चीज़ नोटिस करना, ये जो ऊपर सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं ना, ये ट्रैफिक वाले हैं, मतलब कि 20 की स्पीड, अगर कोई 20 से ऊपर जाएगा तो सीधा चालान हो जाएगा। और इन वाली कैमरों में ना ये जो 2 लग रहे हैं ना, ये भाई फ्लैश लाइट्स है। जैसी कोई भी गाड़ी पास होती है ना, इसमें से फ्लैश लाइट जलती है। अब ये जल तो रही है लेकिन कैमरे में नहीं दिख रही भाई, पता नहीं क्यों। तो इसका काम मेनली यही होता है कि अगर रात है तो गाड़ी की नंबर प्लेट ना विजिबल हो जाए पूरी अच्छे से। सही में भाई कैमरे में दिख नहीं रही है, बट आंखों से दिख रही है। मैंने 2-3 बार पहले भी दिखाने की कोशिश करी है गाड़ी से चलते चलते, बट दिख ही नहीं रही थी कैमरे में, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रही फ्लैश होते हुए। ओ भाई साहब काफ़ी लंबी मार्केट है, देखना हर जगह सोने की दुकान है यहाँ पे, ये प्रॉपर हुए। मैं भाई बिना गूगल मैप के ऐसे ही भटक रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरा होटल कहाँ पे है। सोहन को फ़ोन करना पड़ेगा, वो लोकेशन भेजेगा, फिर ही जा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ चाइना में गूगल मैप ढंग से चलता ही नहीं है भाई, बेकार है बिल्कुल। तो यहाँ का एक मैप है, क्या नाम था उसका, हाँ देखो ये रहा ए मैप करके, बट वही अगेन भाई सब कुछ इसमें चाइनीज़ में लिखा आता है, तो मैं कुछ ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। बट ये मैप है भाई एक्यूरेट, 1 नंबर का। इतने तगड़े तगड़े फीचर है ना भाई इसमें, आराम से बताऊंगा कभी अगले व्लॉग में। भाई साहब ऐसे ट्रैफिक सिग्नल जो है अगला वो कितने सेकंड्स का है, रेड लाइट कितने सेकंड की है, ग्रीन लाइट कितने सेकंड की है, सब कुछ इसमें शो करता है। तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस मैप है इनका, बट ये सिर्फ है वैलिड चाइना में ही। और अगर आपने अपने फ़ोन में इंडिया की आईडी बना रखी है तो आपको नहीं मिलेगा ये, इसलिए मैंने यहाँ से एक स्पेशली एंड्रॉइड फ़ोन खरीदा है और एक चाइना की आईडी बनाई है, तब जाके ये ऐप डाउनलोड हो पाई है। ये देखो भाई डिलीवरी भी जो है ना अमेजोन जैसी, वो इन तरह की ई रिक्शा में होती है। हालांकि यहाँ पे अमेजोन तो नहीं चलता, इनकी अपनी अलग अलग ऐप है, अली एक्सप्रेस करके शायद से, बट मिल जाता है सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन भी ना। एंड सामने देखो भाई पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ पे, बट कोई भी वेजिटेरियन पिज़्ज़ा नहीं मिलता इधर, बस चिकन वाला तो है इनके पास, वेजिटेरियन लेकिन कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब सामने डी मार्ट भी है, ये ओरिजिनल वाला है क्या डी मार्ट? लग तो नहीं रहा वैसे मुझे ओरिजिनल होगा ये, है ना, पता हो किसी को बताना, बट लिखा तो डी मार्ट ही है। ओ भाई साहब देख रहे हो KFC भी है भाई यहाँ पे, तो मैकडोनल्ड्स भी है। रात को मैंने मैकडोनल्ड्स से भी मंगवाए थे फ्राइज, वेज बर्गर तो वहाँ भी नहीं मिलता।
तो वेजिटेरियन ऑप्शन तो भैया भूल जाओ, आपको मिलेगा। चिकन मिल सकता है, जो है खाते हैं चिकन। इसके अलावा फालतू का ऐरा गैरा चीज़ें तो बहुत मिलती है भाई, जो हम ऑब्वियसली इंडियन खाते नहीं है। स्टिल किसी को भाई प्राइजेस देखने हैं तो देख लो, 12 से मल्टीप्लाई कर देना सबको। भाई साहब मॉल का नाम देखो, टाइम स्क्वायर रख दिया है, यूएसए से इन्होंने इंस्पायर हो गए। चले देखें अंदर क्या क्या स्टोर है यहाँ पे। एप्पल वगैरह का तो दिख रहा है मुझे, एक आईफोन 15, वैसे कोई भरोसा नहीं, इनका ये 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन 15 ही है भाई। अच्छा, पिज़्ज़ा हट और KFC इसी में है, ये देखो भाई। और सेंटा क्लॉज हमारे 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस और न्यू ईयर पे हम चाइना में ही होंगे भाई। तो देखते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट होता है या नहीं होता। ये देखो भाई, इस तरह का मॉल है काफ़ी बड़ा। यहाँ पे तो ज्वेलरी की स्टोर ज़्यादा है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एक दो ही दिखा है मुझे। एंड अगेन भाई यहाँ पे भी देख लो, हर शोरूम में लड़कियाँ ही बैठी हुई है, जहाँ मर्जी नज़र मार लो। वैसे क्यों है ऐसा भाई, किसी को पता हो ना मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ देखो भाई, प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स लगे हुए। वो भाई साहब प्ले स्टेशन तो नहीं है, एक्सबॉक्स ही है सारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा मॉल लग रहा है। देखो भाई, है ना, काफ़ी बड़ा है यार, कवर ववर सब मिल रहे हैं यहाँ पे। मॉल तो भाई काफी बड़ा है, लेकिन ज्यादातर कपड़ों की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे कोई भी ना। ये लास्ट फ्लोर है, यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है, वही अपने इंडिया जैसा सेम टू सेम। मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल भी होगा यहीं पे कहीं पे। देखो पूरे चाइना में ना भाई ऐसी मशीन्स लगी हुई है। ये पता है किस चीज़ की मशीन है भाई? पावर बैंक रेंट पे लेने की। तो यहाँ से अपना स्कैन करो, WeChat के थ्रू पेमेंट करो, पावर बैंक बाहर आ जाएगा, यूज़ करो, मतलब जितने घंटे यूज़ करोगे उस हिसाब से आप पे करके ले जाओ माँ। तो ये सही है भाई, इंडिया में भी आ जाने चाहिए पावर बैंक। मैंने सुना है कहीं, तो मेरे ख्याल दिल्ली में कुछ पार्ट्स में ऐसे पावर बैंक वाली मशीनें आई है, पर मैंने यूज़ नहीं करी कभी। बताना किसी ने करी हो तो। स्कूटर देखो भाई, लाइन से लगे पड़े हैं, बैठते भाई काफ़ी देर से चल रहे हैं, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। बेंच भी ना जगह जगह पे बने हुए हैं। ये वो मॉल था भाई जिसमें था मैं अभी अंदर, बहुत बड़ा मॉल है काफ़ी। अच्छा, एक और फैक्ट भाई, लासा जो है ना वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी है, यानी कि लासा से ऊंची कोई भी कैपिटल सिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। देख रहे हो भाई साहब, कुछ ज्यादा ही नहीं कपड़ों की दुकान यहाँ पे, देखना लाइन से। उस वाली रोड पे भी जहाँ से मैं आया था, अब इस तरफ से जा रहा हूँ तो यहाँ भी कपड़े ही कपड़े। मैं सोच रहा हूँ मास्क भी ना एक कपड़े वाला खरीद लूँ, ये वाला बड़ा बेकार सा लगता है मुझे, सर्जिकल वाला। तो देखते हैं, जुराबे और मास्क दोनों ले लूंगा भाई। फ्रूट शॉप मिली है, फ्रूट ले लेते हैं कटे कटाए। दिस हाउ मच? दिस वन 18टाइप 18अरे या यस 18 ओके। 这个 नो नो दिस वन वन 一个 वन। और भाई संतरे वंतरे भी है। एंड दिस वन हाउ मच? 这个这个28， हाउ मच? 28，嗯， 28। भाई साहब बड़े महंगे हैं। ठीक है। 还有那个，头大肠， केले 这个啊，头大肠够不够？够了啊， 4 啊，这个 4快5块钱了， ओके दे दो भाई दे दो। 你那是巴基斯坦的吗？ हाउ मच? 啊，这个12块， 12 ओके 12 येन। 46、56、58一共，来3口。哎呀，我弄错了， टोटल 58 हो गए। ओके, सेब भी ले लेता हूँ एक दो ना सुबह खाने के लिए कल। या दिस वन ऑल्सो। 啊，这2个啊，来一共68钱了。 चलो काफ़ी है भाई, 60 येन के आसपास का बिल बैठेगा, यानी कि 720 रुपए। बहुत महंगे फ्रूट्स है भाई। हाउ मच? 你是巴基斯坦的？ इंडिया इंडिया हिंदुस्तान इंडिया 印度的？ हिंदुस्तान 印度的。 इंडिया नहीं पता भाई इनको ना, हिंदुस्तान पता है। 68 哎， ओ 总共68啊。 ओके ओके 还有什么？少数民族吗？ हाँ 回民吗？你是伊斯兰？伊斯兰教吗？ दिल्ली दिल्ली न्यू दिल्ली। 哎，这听不懂了。 कुछ नहीं समझ आ रहा ना उनको ना मुझे। 什么民族？什么民族？ नो चाइनीज नो 这 चाइनीज। 个信仰伊斯兰，哟，给美元拿了，美元要，还要别的不要，要美元要英镑啊。 $100 निकल गए थे मेरे से गलती से, कह रहे दे दो बताओ, शर्म आ रही है? 信仰穆斯林吗？ हिंदू हिंदू 印度。 हिंदू यस, नो मुसलमान हिंदू। ये पूछ रहे हिंदू हो मुसलमान हो? 三哥的人部队啊， यू मुसलमान मुसलमान 穆斯林。 मुस्लिम 艾斯兰有布莱库。 सलाम वालेकुम। ओ यू मुस्लिम?哦，穆斯林。 ओके हाँ हाँ, तो ये मुस्लिम है भाई। 哦， चाइना में भी काफी पॉपुलेशन है भाई मुस्लिम लोगों की, मतलब इतनी मेजोरिटी में नहीं है, बट है चाइनीज मुस्लिम भी। यस आई एम हिंदू यस हिंदू हिंदू। जय श्री राम जय श्री राम। 他也是穆斯林。 हाँ इज मुस्लिम 啊 ओके 阿拉空， जय श्री राम। 哎，你那个棒槌挺有， 哦，我们也是回族， यस यस हिंदू से जय श्री राम। 是回族。 जय 哦， श्री राम 啊，是伊斯兰，伊斯兰。 जय श्री राम 啊 ओके थैंक यू। 给你这个，你看这个32块啊，68给你
给你32块啊。 ओके 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 装的兜里，装的兜里。 या थैंक यू 好，sir थैंक यू बाय बाय 拜拜。 सीसा सीसा 好了，张扣。 चाइनीज में थैंक यू को बोलते हैं सीसा शायद से, तो सीसा बोल दिया भाई। चलो भाई इस वाली मार्केट में चलते हैं। पर यार ये फ्रूट्स लेके कहाँ ढोलूंगा, देखना इतने भारी भारी। पर ये बहुत बड़ा ना कॉम्प्लेक्स है, मेरा कल से ही जाने का मन था। यहाँ पे देखना कितनी सारी दुकानें हैं और यहाँ जुराबे जुरूबे सब मिल जाएगी भाई एकदम मस्त। लोग तो नो डाउट भाई काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छे से बात करते हैं। प्राइजेस भी टूरिस्ट देख के ऐसा नहीं कि ज़्यादा बता देते हैं, सही प्राइस बताते हैं भाई। ये देखो बच्चों की साइकिलें वाइकिलें मिल रही हैं यहाँ पे मस्त एकदम। इधर ये राशन पानी मिल रहा है शायद से, और बैग्स की दुकान है यहाँ पे, बेल्ट वेल्ट मिल रही है। आगे तो कुछ नहीं है, ऊपर चलते आओ देखते हैं। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना, ऊपर रंग बिरंगा कर रखा है पूरा, सीढ़ियाँ भी यहीं से है ये। यहाँ पे ना फ्रूट्स भाई महंगे हैं, उन्होंने मेरे को महंगे नहीं दिए, एक्चुअल में ही महंगे हैं यहाँ पे। आम ही इतने महंगे हैं, 300 रुपए के 4-5 आम मिलते हैं बस खाली भाई जरा से यहाँ पे। ऊपर चलते हैं देखते हैं। ये देखो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ चल रही है, ओपन में भी इन्होंने इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ लगा रखी है मस्त। मेरे को करेंसी भी चेंज करवानी है, बैंक बंद ना हो जाए वैसे, बट कोई नहीं भाई अब आ गए हैं तो देखते चलते हैं क्या, वापस जाऊँगा फिर आऊँगा, है ना। डबल डबल मेहनत। मिस कर रहा था भाई मैं ये ना एक्सप्लोर करना, लंदन ट्रिप में जिस तरह से हर कंट्री को एक्सप्लोर करता था ना मैं जा जाके, ऐसी बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग सी हो रही थी जब मैं घर पे था 2 महीने। अब फाइनली अगले 3-4 महीने ऐसी घूमूंगा भी, आपको भी घुमाऊँगा। बस बोलते बोलते बस यहाँ पे भाई चलते चलते बोलना ना महाभारत है, सांस चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है ना। अरे यार कपड़े ही मिल रहे हैं यहाँ तो सारे, एंड यहाँ भी देख लो भाई सारी लड़कियाँ है, कपड़ों की ही है दुकानें भाई पूरी की पूरी। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नहीं मिल रहा यार कहीं पे भी, कितना ढूंढ लिया। ओ ये भी है भाई कॉम्प्लेक्स, देखो कितना बड़ा है भाई, ये तो पूरा ओपन मॉल है आप समझ लो एक तरह से। एसी वेसी कुछ नहीं है अपना, मस्त ऐसे छाँव, उसमें छाँव कह रहा हूँ, बादल के नीचे घूमो। ओ वो रहा शायद से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नीचे दिख रहा ना वो रहा, पर मेरे ख्याल से बंद पड़ा है। चलो नीचे ही चल के देखते हैं, या आया हूँ तो वहाँ तक एक बार चक्कर मार ही लेता हूँ, लेट्स सी। हाँ ये देखो भाई यहाँ भी सारी कपड़ों की दुकानें हैं पूरी, A to Z बच्चों का है ये है सेक्शन। अरे नीचे उतरने का वहाँ से है, लेट्स गो भाई चले आ जाओ। देखो ज्यादातर दुकानों पे या तो लड़कियां हैं और या तो कपल्स है, जैसे कि अंकल आंटी हस्बैंड वाइफ, वरना तो अकेली लड़कियां ही है। खराब है के चल नहीं रहा भाई, चलो ऐसे उतर जाते हैं। एक तो वैसे ही ज्यादा सांस चढ़ रही है, ऊपर से इतना चढ़ना उतरना। यहाँ देखो किचन के बर्तन वगैरह मिल रहे हैं, सामने जूतों की दुकान है पूरी की पूरी। मुझे फिलहाल जाना है भाई नीचे, वो सामने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। यहाँ पे ना भाई लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हूँ मैं दूसरे ग्रह से। और जब मैं किसी को बताता हूँ ना कि मैं इंडिया से हूँ या हिंदुस्तान से हूँ, तो भाई लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि नेपाली तो यहाँ पे बहुत आते हैं, बट एज इंडियन टूरिस्ट तिब्बत में आना ना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब चाइना में आना यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, तो परमिशन वगैरह थोड़े मुश्किल से मिलती है और पैसा भी बहुत लगता है। तो इसीलिए ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इंडियन यहाँ पे क्या कर रहा है, बट खुश बहुत होते हैं भाई, मतलब नो डाउट लोग अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तो भाई बंद पड़ा है, कोई नहीं, चलो मेनलैंड चाइना में जाके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे प्ले स्टेशन वगैरह के प्राइजेस। खैर आपको नहीं, मैं तो अपने दूसरे चैनल के लिए बनाता वीडियो, अनमोल जायसवाल, जो मेरा टेक प्लस गेमिंग चैनल है। यार पता नहीं कहीं से तो ना बहुत तगड़ी वोफल की खुशबू आ रही है, चॉकलेट जैसी, पर मैंने गूगल पे चेक करा कहीं पे वोफल दिखाई नहीं रहा आसपास। तलब तो बहुत हो रही है भाई, ऊपर से खुशबू भी आ गई अब तो इतनी ज्यादा। देखते हैं मिलेगा कहीं पे तो खाऊंगा जरूर, बस इतनी लिमिट में खाने है कि अपनी हेल्थ खराब ना हो, ठीक है जी। ये आ गया भाई बैंक ऑफ चाइना, यहाँ से करेंसी चेंज करवानी है, होपफुली खुला हो। एटीएम तो खुला हुआ है, बैंक पता नहीं खुला होगा कि नहीं। नहीं भाई बैंक तो रेनोवेट हो रहा है शायद से, तोड़ फोड़ रखा है पूरा अंदर से ना, और तो आसपास मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी बैंक भाई। अब हमारे एजेंट है वो ही बताएंगे, वो गए हुए अपने घर, क्योंकि वो लासा के रहने वाले हैं, तो इतने दिन से हमारे साथ थे। मैंने कहा कोई नहीं आप जाओ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं अकेला अकेला घूम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ तिब्बत साइड में आने के लिए ना आपको गाइड चाहिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो अपनी या गाड़ी से घूम रहे हो। अगर आप सिटी में घूम रहे हो तो अकेले घूम सकते हो, फिर गाइड की जरूरत नहीं है। चलो यार मेरे हिसाब से तो मैंने काफी घूम लिया, ये पूरी रोड एंड तक घूमे आया हूँ मैं, और इधर की तरफ तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस मेन रोड ही आ गई है भीड़ भड़क। दुकानें तो मेरे हिसाब से सारी देख ही ली मैंने आसपास की। अभी होटल चलता हूँ, ये फ्रूट्स वगैरह रखता हूँ, जो मम्मी का सामान लिया वो रखता हूँ, और रात को चलेंगे थोड़ा देखते हैं लहासा की नाइट लाइफ कैसी है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे यूथ हॉस्टल भी है, बट हमें अलाउड नहीं है रुकना यहाँ पे, क्योंकि तिब्बत वाले रीजन में ना एक रूल है कि फॉरेनर जो है ना वो उन्हीं होटल में रुक सकते हैं जो होटल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। तो जनरली वो 3 स्टार 4 स्टार होटल ही होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं। ऐसे आप हॉस्टल, गेस्ट हाउस, एयरबीएनबी इन सब में नहीं रुक सकते एज अ टूरिस्ट, मतलब फॉरेनर। यहाँ के जो लोग हैं चाइना के या तिब्बत के अपने,
वो रुक सकते हैं कहीं भी। देखना भाई आइसक्रीम की दुकान इतनी ठंड में कौन खाता है। इसी रोड पे ना तिब्बतन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं भाई भर भर के, और 3 रेस्टोरेंट इंडियन भी है भाई इसी लाइन में। तो आज रात को दिखाऊंगा आपको इंडियन खाना कैसा है यहाँ पे, कितने का है। लेकिन नो डाउट भाई कपड़ों की दुकानों से मैं तो परेशान हो गया, मतलब इतनी दुकानें हद ही हो गई है। केले तो ले लिए, तो दूध लेना है, पूछता हूँ इनके पास है कि नहीं है। लग तो नहीं रहा यार। कोल्ड ड्रिंक तो हाँ ये रहा। मिल्क दिस इज मिल्क 2 ग्लास 2 ग्लास यस। होपफुली दूध ही है ना, प्योर मिल्क। यस हाउ मच? 6 ओके 1 is 3 कैलकुलेटर में बताओ आंटी जी। दिस कैलकुलेटर हाउ मच? 12 लूट रही है आंटी जी, मुझे तो लग रहा है 616। यार महंगा लग रहा है मेरे को। 72 रुपीज का दूध जरा सा भाई, बहुत ज्यादा महंगा है। इसमें तो MRP भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे। 250 ml है, बताओ सही में भाई MRP कहीं लिखा ही नहीं हुआ। लूट रहा हूँ मुझे तो लग रहा है सही में। ओके अब लेना तो है 2 पैकेट्स या 72 रुपीज का 250 ml दूध, बहुत महंगा है। इंडिया में तो मेरे ख्याल कितना 52 या 56 रुपए का 1 लीटर आ जाता है ना भाई साहब। यहाँ पे 250 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। वेरी एक्सपेंसिव यार, या मुझे ही एक्सपेंसिव दे रहे हैं। ओके थैंक यू। शीशा ही बोलते हैं ना थैंक यू को, कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। शीशा इज थैंक यू राइट? शीशा थैंक यू, शीशा थैंक यू पता नहीं, गाइड से पूछना पड़ेगा वापस से, कहीं मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। शीशा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और वो थैंक यू है ही नहीं। सैफरोन यानी भाई केसर बहुत मिल रहा है यहाँ पे। देखना कितने सारे बीकर रखे हुए हैं भाई साहब भर भर के। वो पोंचू और शोल तो अपने को कश्मीरी मिली है, पता चले ये केसर भी कश्मीर से ही आया हुआ है यहाँ पे, कह नहीं सकते भाई। ये आ गया जी अपना होटल। देख रहे हो कितनी ग्रैंड सी एंट्री है, और पार्किंग भी इनकी बहुत बढ़िया है। अंदर मस्त गाड़ी खड़ी हुई है अपनी। इन देशों में चलो ये तो सुख है भाई अपने को कि पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री पार्किंग मिल जाती है। वरना यूरोप और यूके में तो भाई दिन के 4-5 हज़ार रुपए तो मिनिमम पार्किंग देनी पड़ती थी। मतलब 50 यूरो 50 पाउंड, कहीं जगह पे तो 10 यूरो भी थी एक दिन की। तो बहुत पैसे लगते थे। 10 नहीं सॉरी 100 यूरो, 10 कह रहा हूँ, 10,000 रुपए लग जाते थे इंडिया के। और यहाँ देखो होटल वालों की कितनी बड़ी पार्किंग है भाई। और ये देखो होटल भी 4 स्टार होटल है, सिर्फ 200 येन पर नाइट, यानी कि इंडिया के 2400 रुपीज का, विद फ्री पार्किंग। और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ। रूम का टूर मैंने कल वाली वीडियो में दिया था, आपको देख लेना। मैं चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, काफी देर से भटक रहा हूँ, रात को मिलूंगा। अरे हाँ सचिन के पास भी देखो मसाजिंग सीट्स है। मैं थोड़ी देर सोच रहा हूँ बैठ ही जाता हूँ भाई, मसाज कर लेता हूँ। पूछता हूँ कितने का ये मसाजिंग सीट जो है ना यहाँ पे, थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं, आधा घंटा। और पावर बैंक वाली मशीन भी है इनके पास। ये हाउ मच फॉर मसाजिंग सीट? नो आई हैव कैश ओनली। यहाँ पे वीचैट से होती है भाई पेमेंट, तो ये मेरे भी हाथ पे कर देंगे और मैं इन्हें कैश दे दूंगा। कैन यू पे ऑन माई बिहाफ? आई विल पे यू बाय कैश। हाउ मच फॉर 30 मिनट्स? इन्हें थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश। ओके 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 या ओके लेट्स गो। आ जाओ। यहाँ पे ना ये सारी चीजें भाई, जैसे अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो वीचैट या अली पे है। जैसे अपना पेटीएम और पेपाल फोन पे है ना, वैसे यहाँ पे है अली पे। तो वो सब कुछ आपको सेटअप करना पड़ेगा। कैश बहुत कम जगह चलता है, बट ये अपने फोन से स्कैन कर देंगे भाई इसको। फिर देखते हैं, इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे भाई। लो भाई लो, बैठ गए हैं। तो इस तरह से देखो स्कैन कर रहे हैं ये। कितने मिनट का कितने रुपया पता चल जाएगा अभी इसी में। कल रात को इन्होंने मेरे लिए भाई खाना ऑर्डर कर दिया था मैकडोनल्ड से, जो फ्राइज मंगवाई थी ना मैंने, तो वही सेम इन्होंने पे कर दिया था, मैंने इन्हें कैश दे दिया था। तो मैंने बताया ना हेल्पफुल लोग है भाई काफी ज्यादा, आपकी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लूटपाट वाला सीन नहीं है यहाँ पे। हाँ वाईफाई नॉट वर्किंग। ओके वाईफाई नहीं चल रहा भाई ढंग से। पर ये अच्छी बात है भाई, इनको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, जितनी कि यहाँ बातचीत हो जाती है, कुछ चीज़ मांगनी हो या समझनी हो। वरना इससे पहले तो जितने भी शहर थे ना भाई, वहाँ पे तो इंग्लिश का ABC भी नहीं पता था किसी को, ट्रांसलेट ही करना पड़ता था मुझे। वैसे यार मैं कर तो रहा हूँ मसाज, मेरी बैक के लिए ठीक भी है या नहीं है? मेरे को स्लिप डिस्क की दिक्कत है, कहीं और ना बढ़ जाए इससे। थोड़ी देर ही करता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ फिर कर लूँगा। ज़्यादा नहीं हो रहा भाई, इनके फ़ोन से ला रहे हैं दूसरा। ओके ओके हाउ मच मिनट्स? हाउ मेनी मिनट्स? 8 minutes. 8 minutes. Okay. 20 minutes. 20 minutes and 30 minutes. Okay. So this one 20 minutes. 15 यानी कि 180 रुपये, इंडिया के 180 रुपीज़ में 15 मिनट की मसाज मिलेगी अपने को। देखते हैं, अगर कुछ अच्छा सा फील हुआ तो और कर लूँगा। महंगी नहीं है 180 रुपये में 15 मिनट की मसाज सिर्फ। और हर जगह लगी हुई है भाई ये चेयर्स ना, तो अच्छा बिजनेस बना रखा है यहाँ पे। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करो, खुद ही होटलों में दे दो और पैसा छापो फिर वीचैट के थ्रू अपना। लो भाई शुरू हो गया है। ओ हो कैसे बैठना है? हाँ ऐसे ही है शायद। हाँ मज़ेदार है भाई। ऐसा लग रहा है कोई मुक्के मार रहा है पीछे से, दुक 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 दुक। अबे मेरे पैर जकड़ लिए भाई पूरे। और तेरी ओ भाई सब जकड़ लिया मेरे को पूरा। ओए मज़ा आ रहा है यार, लेकिन पहले प्रेशर आया फिर रिलीज़ हुआ। अच्छा है यार, रिलैक्स कर सकता है बंदा, थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा लग रहा है।
भाई ये चीज तो घर पे रखवानी पड़ेगी, जाते ही लग रहा है चाइना से इंपोर्ट करके। इंडिया में भी होंगे वैसे ब्रांड है ना, बट ओ भाई क्या सुकून मिल रहा है यार। ओए 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 ओए, लोअर बैक अपर बैक पूरी भाई मजेदार। ऐसा लग रहा है कोई ऐसे ऐसे मुक्केबाजी कर रहा है। ओ भाई हिप्स तक भी, और मजेदार भाई, सही में मजेदार, स्वाद आ गया एकदम। रात को करूंगा 1 घंटा बैठ के आराम से, 500-600 रुपए जो लग जाए भाई, बट क्या सुकून मिल रहा है। ओह शिट, हाँ मजेदार। चलो अब करने दो मुझे जरा मजे, आप सिनेमैटिक में देखो। भाई कसम से कह रहा हूँ मज़ा आ गया, इतनी तगड़ी मसाज नहीं मिली सच्ची यार। किसी को पता होना इंडिया में कहाँ मिलेगी ऐसी मशीन तो मुझे बताना, मैं तो भैया जाते ही खरीदने वाला हूँ जितने की भी है। यहाँ से भी ले जा सकता होता तो ले जाता भाई मैं, बट कोई नहीं, इंडिया में भी ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। क्रेजी मजे। डू यू हैव चेंज? 15 देने हैं ना, 50 का है। मज़ा आ गया भाई, अभी तक तो दर्द नहीं हो रहा कमर में, होपफुली ना ही हो तो बढ़िया, फिर और करूँगा मसाज इससे ना। मैं इनसे पूछता हूँ भाई ये दूध का कितने का है। डू यू नो हाउ मच इज दिस फॉर? हाउ मच? 4 yen? She gave me for 6 yen. Is it expensive? No. No expensive? No expensive. It's the different charge. For tourist different. मेरे को लग ही रहा था भाई, 4 का है ये बता रहे हैं, मतलब कि 48 रुपीज़ का, फिर भी महंगा ये देखा जाए 250 ml दूध, और मेरे से तो 6 yen चार्ज करे भैया एक के। कोई नहीं, अभी ये जाके फ्रूट्स खाऊंगा भाई, ऊपर भूख लग रही है बहुत तेज। 2 पानी की बोतल भी दे दी भाई। और यार इनकी लिफ्ट में ना पता नहीं करंट आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने देखो टेप भी लगा रखी है, बट स्टिल मैं अंगूठा लगाता हूँ ना करंट बचता है, तो अभी इस पर इससे दबाऊंगा। भाई साहब 2 बार करंट लग चुका है, मैं क्या हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर वाले में नहीं लगता, 4th फ्लोर में हमारा, बाहर वाले में लगता है, जब भी इन्होंने टेप भी लगा रखी है शायद से, स्टिल टेप के बाद भी लग रहा है करंट। भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं हो रही जाने की, बट खाना तो खाना है ना, तो इसलिए मैं सोहन को भेज रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, यही पैक करवा के ले आएगा, साथ ही साथ थोड़ा व्लॉग भी बना लेगा। चलो यहाँ से लिफ्ट ले लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया तक तो छोड़ ही देगी। लो जी फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया है, स्पाइस मैजिक। देखते हैं ओपन है या नहीं है। मेरे को चाइनीज नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, ओके इन्होंने तो बोल दिया कल सुबह आना, तो चलो कल सुबह आते हैं। रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था, खाने को तो कुछ मिला नहीं, ठंड में बंद हो गया हूँ एक तो। चलो भाई चलो, पोपट हो गया, खाना ही नहीं मिला, कह रहा था इसे कब से जल्दी जाओ जल्दी जाओ। देखते हैं भाई, अपने यहाँ बनाते हैं कुछ राजमा चावल। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कल फाइनली लासा से हम चले जाएंगे आगे, नागचू करके एक सिटी है, मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर है, 5-6 घंटे की ड्राइव है, और बीच में 1-2 जगह भी आएगी घूमने की। ठीक है भाई, कोर्स का लिंक दे रखा है, जाके एनरोल करो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।